साउंड टेक 7 एक्शन। भगवान श्री राम तो सबके हैं यार, सारे हिंदुओं के हैं। हम तो मुस्लिम की बात कर रहे हैं ना। मैं यहाँ मुद्दा लेके बैठा हूँ मुस्लिम का। आप कांग्रेस राज्य में बता रहे हो कितने दंगे फसाद हुए, जो कांग्रेस के नेता थे उनकी जानें कितनी गई, आप बताओ। उससे पहले कश्मीर हमारा हो पाया था? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे इतना पता है कि अगर कांग्रेस आई तो मुस्लिमों को पूरा बढ़ावा मिलेगा। कैसे पता चला? बस अब इतना पता है, इतना तो आप भी जानते हो, लेकिन आप भी कहना नहीं चाह रहे क्योंकि आप भी न्यूज़ चैनल में हो। अगर आप बोलोगे तो आप न्यूज़ चैनल पे भी दावा भूल जाएगा। इतना तो आप भी जानते हो। तो कौन धावा बोलेगा? कि पहले कश्मीर था वो अपना नहीं था, वो बटा हुआ था, पर नरेंद्र मोदी जी ने भारत का कर दिया। और धारा 376 हटवाई, 70। धारा तो बता दे। दोस्तों, जैसे कि आगे के क्लिप में आपने देखा कि ये भक्त बोल रहा है कि अगर कांग्रेस आएगी तो मुसलमानों को बढ़ावा मिलेगा। इसी पर दोस्तों इसके साथ खड़े लड़के ने आगे वीडियो में इसको खूब अच्छा जवाब दिया है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। लोगों का ही काम है। अभी कांग्रेस सरकार ने अभी सिलेंडर 950 का था, 7.5, लेकिन दंगे फसाद इतने चल रहे थे। अब आप इतने साल बीजेपी सरकार में दंगे फसाद एक भी नहीं देख पा रहे। हिंदुत्व को जो बढ़ावा मिला है वो बीजेपी की वजह से ही मिला है। तो क्या तुम अभी पता चलेगा। तो क्या लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं है, दूसरे किसी भी दल की सरकार है, तो वो मुस्लिमों की सरकार है? सर कांग्रेस की सरकार आएगी तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो मुस्लिम की सरकार है। और बीजेपी की सरकार हिंदू? बीजेपी में पूरा सपोर्ट हिंदू को ही मिला है। अगर आप देख लीजिए, अगर कांग्रेस की सरकार थी तो 30-35 साल उन्होंने राज किया कांग्रेस ने। अब मेरे को टाइम पीरियड तो इतना ध्यान नहीं है, लेकिन एक भी कोई राम मंदिर बना? राम मंदिर भी नहीं बना और ना इतना हिंदुत्व को बढ़ावा मिला। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है 10 साल में, राम जी का नाम भी जानने लगे और सारे स्लोगन भी जानते हैं। उसके पहले राम को जानते थे? किसी को कोई नहीं जानता था। राम को भी नहीं? राम को इतना कोई नहीं जानता था जितना आज सब कुछ लोग जानने लगे हैं। तुम राम के बारे में अब क्या जानते हो? सर मैं तो जैन हूँ, तो आप तो मेरे 24 तीर्थंकर के बारे में पूछो, लेकिन आज राम हिंदुत्व को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। तो राम मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता के बारे में भी कुछ बता दो। जब तुम नहीं जानते थे अब जान गए हो। तो राम के पिता का नाम क्या था? दशरथ। अच्छा। और उनकी माता जी का? माता जानकी। हाँ? जानकी। और उनके कितने भाई थे? सर वो 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, शायद छोटे वाले का कंफर्म नहीं हूँ मैं। बस। तो तुम्हारा ये मानना है कि आज के पहले और बीजेपी के पहले राम को कोई नहीं जानता था? इतने तरीके से कोई नहीं जानता था जितने तरीके से आज जानते हैं। आज जो राम मंदिर बन रहा है ना, उसको देखने, अभी वो बना भी नहीं है, लेकिन उसको देखने भी कई लोग जा रहे हैं अभी भी। जब बन जाएगा, अयोध्या में बन जाएगा, भगवान श्री राम तो सबके हैं यार, सारे हिंदुओं के हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम तो मुस्लिम की बात कर रहे हैं ना। मैं यहाँ मुद्दा लेके बैठा हूँ मुस्लिम का। आप कांग्रेस राज्य में बता रहे हो कितने दंगे फसाद हुए, जो कांग्रेस के नेता थे उनकी जानें कितनी गई, आप बताओ। उससे पहले कश्मीर हमारा हो पाया था? किसी में हिम्मत ही नहीं थी। कोई कश्मीर पर राज ही मुस्लिमों का था। कांग्रेस को पता था अगर कश्मीर छीन लेंगे तो वो हमारा राज चले जाएगा मुस्लिमों से। You know he's a half man, yes. हाफ नहीं, फुल क्रैक है सर। कश्मीर हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। किसके पास था? कश्मीर ना हमारा था ना किसी के पास था। वो कश्मीर अलग ही था, लेकिन अब आज भी वो अलग ही होगा। लेकिन आज उसको कह सकते हैं कि हाँ वो भारत का हिस्सा है। पहले किसका हिस्सा था? आप पहले उसको हिस्से को छोड़ दो। आप पहले बता दो पहले कितनी मौतें होती थी कश्मीर में। बताता हूँ। अभी तो आतंकी हमले अभी भी हो रहे हैं। वो तो हमले अभी भी हो रहे हैं, बट अब इतने खुले नहीं हो रहे। पहले खुले में ही लड़कियों का अभी यार फौज के डिप्टी एसपी और अभी कर्नल, अभी तीन शहीद हुए। हाँ, के बारे में अभी तो नॉलेज नहीं है, अभी बेसिक क्लियर हो रहा है फर्स्ट ईयर में। तो 370 के बारे में क्या तुम्हारा विचार? पहले कश्मीर के तुम जानते क्या हो कश्मीर के बारे में? हमको नहीं पता। सर मैं कुछ नहीं जानता, मुझे इतना पता है कि अगर कांग्रेस आई तो मुस्लिमों को पूरा बढ़ावा मिलेगा। ये कैसे पता चला? बस अब इतना पता है, इतना तो आप भी जानते हो, लेकिन आप भी कहना नहीं चाह रहे क्योंकि आप भी न्यूज़ चैनल में हो। अगर आप बोलोगे तो आप ये न्यूज़ चैनल पे भी दावा भूल जाएगा। इतना तो Once more, once more, once more। आप भी जानते हो। तो कौन धावा बोलेगा? वो तो सभी को पता है सर, कहना कोई नहीं चाहता, नाम कोई नहीं बोलता। ऑल अबाउट स्टडी। आप क्या सोचते हो? यही सोचते हैं कि बीजेपी ही जीते, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करी हैं। जैसे कि पहले कश्मीर था वो अपना नहीं था, वो बटा हुआ था, पर नरेंद्र मोदी जी ने भारत का कर दिया है पूरा। धारा 376 हटवाई, धारा 376 हटवाई, 70। धारा तो बता दे।
और बता दो कोई नाम और कुछ नहीं। और कोई काम। राम मंदिर भी बनवाया, ऐतिहासिक मंदिर है वो, बहुत अच्छा। बस अच्छा, और कुछ। और कुछ नहीं होता। तो ये इन दोनों से तुम्हारे जीवन का कुछ है लेना देना? पता नहीं। है, जब राम मंदिर बनना है तो अपना सनातनी धर्म बढ़ते जा रहा है। बस उससे सनातन धर्म के से तुम्हारा व्यक्तिगत तौर पर क्या तुमको लगता है कि धर्म सबसे बड़ी चीज है? गुड क्वेश्चन। बिल्कुल। तुम्हारी ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नौकरी चाकरी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट? नहीं, बट है, धर्म इम्पोर्टेंट तो है ना, नौकरी से नहीं है, बट धर्म तो है। तो इसको लेके वोट राजनीति होनी चाहिए कि नहीं देश में? होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। अगर थोड़ा सा डीप नॉलेज पढ़ लेता ना तो भाई, अगर ठीक है वो उसका परसेप्शन है, वो क्या सोचता है, उसका इंडिविजुअल थॉट है, लेकिन तो ये बोल रहे हैं उससे आप कितना सहमत? मैं एग्री नहीं करता इस चीज़ को लेके, क्योंकि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है तो इंडिया का ही ना। चाहे हमारा मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी रिलीजन हो, चाहे जैन हो चाहे बौद्धिज्म हो, सबका हमको बराबर लेके चलना है। बात तो सही है। हम ये नहीं कह सकते कि एक पार्टी ने ऐसा कर दिया। हाँ, वो उनकी पॉलिटिक्स पॉलिसी रहती है, हाँ, कोई भी चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो, आपका सबका अलग अलग एजेंडा रहता है। इनका मैनिफेस्टो में जो वो देना चाहते हैं वो अपना फुलफिल करेंगे। लाइक जैसे अभी सेंटर में हमारे बीजेपी है, बीजेपी की पॉलिसी है कि मैं हिंदुत्व को और नेशनलिटी को, जैसे राष्ट्रवाद को लेके मेरा उसका वोट बैंक वही है, जिसका वो वोट बैंक होगा वो उसको फॉलो करेगा। समझ रहे हो? अगर आपने 370 की बात किया, 370 हाँ मैं कहूँगा एक बहुत मतलब इंडिया के लिए तो हमारा गलत मुद्दा था, उसको रिजॉल्व होना जरूरी था, क्योंकि उसकी वजह से क्या ना हमारी मिलिट्री थी या जो हमारी फोर्सेस थी वो मतलब वर्क नहीं कर पा रही थी। सवाल मेरा ये है कि अभी जो युवा था, तो अच्छा भाई है आपका? मतलब सभी भाई हैं, सब भाई हैं, हम भी भाई हैं। क्या होता ना कि जैसे उसने थोड़ा सा कम उस चीज़ को लेकर नहीं समझा होगा कि मैंने थोड़ा ज़्यादा समझ लिया है, वो थोड़ा सा मेरा एक्सपोजर ज़्यादा मिला है। आपको ऐसा लगता है कि जिन लोगों की पढ़ाई, जिन लोगों को ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं पता है, वो हिंदू मुसलमान में ज़्यादा फंसे हैं? डेफिनेटली सच है, सही पकड़े हैं। डेफिनेटली सच है, क्योंकि पता है कि हमारी पॉलिटिक्स सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके रह जाएगी, ना कि हम इस बात पे करें कि जॉब क्रिएशन कितना है और हमारा टेक्नोलॉजी में क्या मतलब क्या चल रहा है, हमें बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं नहीं हो रही हैं। जैसे कोई भी हो बेसिक नीड में, जैसे गरीब इंसान है उसके लिए पानी, कपड़ा, मकान, चलो देखिए अब कुछ योजना अच्छी है, आयुष्मान भारत है वो भी बहुत मतलब एकदम सॉलिड स्कीम है। आयुष्मान भारत हुआ, आवास योजना हुई, मतलब योजना अच्छी है, इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है वो मैटर करता है। क्या बात है सर। पॉलिसी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पॉलिसी अच्छी बनती है ऊपर से, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट जो होता है ना, वो इम्प्लीमेंट थोड़ा सा लेवल पर करप्शन का चार्ज हो जाता है। वो तो इसमें मैं उनका रोल नहीं कहूँगा, इसमें होता है एग्जीक्यूशन किस तरह के लेवल पर हो रहा है। और हाँ, डेफिनेटली बीजेपी ने अच्छा काम किया है, जैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो भी थोड़ा स्ट्रांग हुई है एज कम्पेयर टू, क्योंकि आज तक हमारी G20 हमारे इंडिया में कभी भी होस्ट नहीं हुई। फर्स्ट टाइम G20 इंडिया ने होस्ट किया। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। तो रोटेशन पे होस्टिंग, नहीं रोटेशन तो होता है, रोटेशन होता है, लेकिन देखो कहाँ इसके बाद होने जा रहा है। अब जा रहा है, अब ब्राजील, अब हो रहा है हमारे ब्राजील में, इससे पहले हुआ था इंडोनेशिया में, देन इस बार इंडिया में, अब ब्राजील, अब नेक्स्ट होगा वो ठीक है, ठीक है। इंडोनेशिया हमारे कहीं सामने है, ब्राजील और इंडोनेशिया कहीं सामने है, तो G20 के मेजबानी को बहरहाल कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो तो उसके लिए देश का नाम बढ़ता है, इतने बड़े लोग आते हैं, इसमें कोई। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने इन भक्तों का ज्ञान तो देख ही लिया है, इस पर आप इन लोगों की बातों पर क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह के वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।